गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिटर्मिनेट 12th कॉमर्स का मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। डिटर्मिनेट में 2 इंटू 2 ऑर्डर की वैल्यू मैंने आपको बताई। आज मैं आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर की और को फैक्टर और माइनर कैसे निकाला जाता है वो वाला फॉर्म बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्वेश्चन देखो। 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। 3 इंटू 3 ऑर्डर का इस टाइप से आएगा, इवैल्यूएट, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में थोड़े से क्वेश्चन का फॉर्म अलग है, टॉपिक तो साइंस जैसा ही सेम है। -5, 0, 0, 0, 11 और -2 का फॉर्म दे रखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब एक्सपेंड मैंने फर्स्ट रो वाली तो आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको एक्सपेंड का फॉर्म किसके थ्रू बताऊंगी, वो बताऊंगी आपके पास सेकेंड रो वाले फॉर्म से बताऊंगी, मतलब जिससे आपके पास सॉल्व करने की और प्रोसेस भी हो जाएगी। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में आपके पास -5 के बाद दोनों टर्म कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो 0 से आप किसी भी फॉर्म को क्या कर सकते हो, इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते वक्त वैल्यू देखना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ा, किसको, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा आपके पास 7, 11, 13 और -2। ये कितना है, -5 का फॉर्म दे रखा हुआ है। अब आपके पास आगे का फॉर्म कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 एलिमेंट है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को करा 3, 0, 13 और -2 का फॉर्म दे रखा है। फिर 0, फिर आप करोगे इसमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3, 0, 7, 11, इसको पूरा सॉल्व किया, -5। ये दोनों टर्म से तो वैल्यू कितनी हो गई है, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, माइनस के 14 और माइनस का 11 इंटू 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 143। तो माइनस के 5 से यदि हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, 4 और 3 7, 5 और 1, इसको पूरा सॉल्व किया तो आपके पास जो वैल्यू का फॉर्म बन रखा है वो कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस। पर मैंने आपको बताया था ऑड और इवन की कैटेगरी के थ्रू इसका नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये सेकेंड है, सेकेंड का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 कितना होता है, 3, 3 में ऑड नंबर, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस कितना हो गया है, प्लस के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस माइनस माइनस का, इसका इंटू करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 785, वो भी माइनस का। तो ये होता है आपके इवैल्यूएट करने का फॉर्म, रिप्रेजेंट होता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक में आपको क्या बता रही थी, अगला टॉपिक बताऊंगी इसमें माइनर एंड कोफैक्टर का फॉर्म। दो ही वैल्यू बता रही हूँ, माइनर और कोफैक्टर्स का फॉर्म आपको रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब माइनर की कैटेगरी क्या होती है, अच्छे से सुन लीजिए। इसमें डिटर्मिनेंट का पार्ट ही होता है, पर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होती है, माइनर इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट इन द डिटर्मिनेंट, देन द नंबर, वैल्यू के फॉर्म से आप जो भी दे रखा है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, फिर वैल्यू आपको रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें भी यूजुअली क्या होता है, डिटर्मिनेट क्या होता है, आफ्टर डिलीटिंग के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। डिलीटिंग का मतलब है, जैसे मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो ये वैल्यू आ गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाया तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी इसको सॉल्व करेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे, डिलीटिंग द, यहाँ पर दे रखा है ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, यही दो फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। इस कॉल्ड क्या होता है, इस कॉल्ड माइनर, ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि कोफैक्टर का फॉर्म क्या होता है, कोफैक्टर यूजुअली डिनोट करते हैं AIJ से या CIJ से भी करते हैं कोफैक्टर का। वो यूजुअली होता है -1 की पावर I + J M J के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऑड और इवन के थ्रू इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर सकती है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ जो आप इजीली समझ सकते हो। वैल्यू का पार्ट तो यही दे रखा हुआ है, माइनर मतलब डिलीटिंग रो या कॉलम के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब डिलीटिंग करेंगे, जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैं कोई वैल्यू आपको सॉल्व करके बताती हूँ, तब आपको पता चल जाएगा
कि इसमें माइनर या कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने वैल्यू के फॉर्म में, एक दे रखा है कि लेट डिटर्मिनेट इक्वल टू 2 - 3 4 एंड 7 दे रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर की कैटेगरी इसमें निकलेगी वी हैव M11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई है, 7 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। फिर M12, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 आ गया। फिर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये तो हो गया आपका माइनर। यदि यही आपके फॉर्म में दे रखा होता है कोफैक्टर फाइंड करो, अभी कोफैक्टर फाइंड करो, इसका मतलब A11 लिखा या स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, C किससे भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 की पावर 1 + 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई है 7। -1 की पावर 2 × 7, तो आंसर कितना आएगा, 7 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 देखो, -1 की पावर 1 + 2, वैल्यू कितनी आ रही है 4, मतलब 3, -1 की पावर 3 यानी माइनस का 4 हो गया। फिर A21 यानी -1 की पावर 2 + 1 यानी -3, ये भी माइनस 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 कितना हो गया प्लस। A22 मतलब -1 की पावर 2 + 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो आंसर कितना आएगा 2। ये होता है इसमें कोफैक्टर का फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करनी है। ये वैल्यू आप ध्यान रखिए, किस किस का यूज करने को दे रखा था इसमें वैल्यू, पर्टिकुलर ये वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए दे रखा है। अब जरूरी नहीं होता है कि वैल्यू में आपको पूरे ही एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है। कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा आ जाता है कि आप इजीली, इसमें दे रखा है कि A11 की वैल्यू फाइंड करो, A12 की वैल्यू फाइंड करो, या 31 32 किसी की भी वैल्यू फाइंड करो, तो आप यहाँ पर इसके थ्रू इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल एक चीज और याद रखना, यदि डिटर्मिनेट को आप एक्सपेंड करते हो, किसके थ्रू करते हो, एक्सपेंड किसके थ्रू कर रहे हो, R1 के अलाउ, मतलब रो के अलाउ किसी भी चीज को एक्सपेंड करते हो, तो आप इसको एक्सपेंड करने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कैसे यूज किए जा सकते हैं, सिंपल फॉर्म करना, डिटर्मिनेट में करते हैं ना, जैसे A11 तो हम इसका कोफैक्टर निकाल के इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस A12 इसका कोफैक्ट मतलब ये कोफैक्टर निकालें और मल्टीप्लाई करें, फिर A13 कितना फॉर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा 3 के पार्ट को। तो इस टाइप से भी आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू का फॉर्म ऐसा ही अरेंजमेंट हो। किसका कोफैक्टर निकालोगे, A11 A12 और A13। यदि आप वैसा करना चाहो तो पहले कोफैक्टर निकाल के इसको एक्सपेंड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी वैल्यू को जैसे मैंने सॉल्व करना बताया है उस टाइप से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छे से सुन लीजिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, यदि कॉमर्स वालों के पास अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है तो मैं आपको PDF के थ्रू इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगी, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। विद आंसर थ्रू भेजूंगी कि आपको आंसर भी कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है, आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर दे रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द माइनर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से, फाइंड द माइनर, ठीक, एंड कोफैक्टर्स। क्या फॉर्म बोल रखा है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बोल रखा है, ईच एलिमेंट ऑफ द, कौन सा रो बोल रही हूं मैं, या कॉलम भी बोल सकती हूँ, सेकेंड कॉलम, रो तो आपको बता दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, सेकेंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट, क्या बोल रखा है, ऑफ द डिटर्मिनेट, ठीक, एंड इसके साथ और सुन लीजिए, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट। ठीक है,
अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3 - 2 1 4 6 5 2 - 1 एंड 7 का पार्ट दे रखा हुआ। ठीक है, अब उसने किसके थ्रू बोल रखा है? ओनली फॉर सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का मतलब -2 6 और -1 के थ्रू दे रखा हुआ है। सेकेंड कॉलम ये हो गया है आपका सेकेंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड कॉलम आपने फर्स्ट रो को चेंज किया। सेकेंड कॉलम का मतलब कितना होता है? M12 निकाला है आपने। ठीक है, अब सेकेंड रो ये रहा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आपने हटा दिया तो वैल्यू कितनी बची? 4 2 5 7। सॉल्व करा, 7 4 28 और 5 2 10। सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 18 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ। सेकेंड फॉर्म उसमें आता है M22, ये 1 2 2 2। ठीक है, उसके बाद आएगा 3 2। अब इस वैल्यू को सॉल्व करा है, इस वैल्यू को सॉल्व करते से सेकेंड रो ये रहा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बची? 3 2 1 7। इसको सॉल्व करा, 21 - 2 = 19 आ गया। फिर 3 2 को सॉल्व किया, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को सॉल्व करा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम वैल्यू कितनी आ गई है? 3 4 1 5। ठीक, इसको सॉल्व करा है, 15 - 4 = कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 11 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। ये तो मैंने इसमें कौन सी वैल्यू निकाल रखी है? माइनर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब मैं क्या निकालूंगी? कोफैक्टर की वैल्यू को सॉल्व करूंगी। जब मैं कोफैक्टर इसमें सॉल्व करूंगी तो मेरी वैल्यू कैसे बनेगी और किस टाइप से रिप्रेजेंट होगी, ये चीज ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने आपके पास फॉर्म निकाला है कोफैक्टर, कोफैक्टर यानी A1 2, क्योंकि हम सेकेंड कॉलम का निकाल रहे हैं ना। -1 की पावर 1 + 2 वैल्यू कितनी आ रही है? 18, मतलब माइनस का 18 हो जाएगा। फिर 2 2 आ गया है, -1 की पावर 2 + 2 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 19, तो ये आ गया है 19। A3 2 -1 की पावर 3 + 2 यानी 11 आ गया है। वैल्यू कितनी आ गई है? -11 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब उसने बोल रखा है इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट भी निकालना है, मतलब एक्सपेंडिंग करना है। यदि आप इसकी एक्सपेंडिंग कर रहे हैं किसके थ्रू? द गिवन डिटर्मिनेट बाय, किसके बाय कर रहे हैं आप डिटर्मिनेट? सेकेंड कॉलम के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कॉलम के थ्रू कर रहे हैं तो डिटर्मिनेट कितना आएगा? सेकेंड कॉलम में बचा ये -2। ठीक है, -2 इंटू माइनस का 18 प्लस 6 इंटू 19, फिर -1 इंटू -11। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 36 114 प्लस 11। इसको सॉल्व करके पूरी वैल्यू आ गई है 161। तो इस टाइप से सिंपल से क्वेश्चन भी पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का फॉर्म आपके पास सारा ही बड़ा पूछे, कई क्वेश्चन आपको क्या होते हैं इजीली भी पूछे जा सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चन है, छोटे का फॉर्म भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगला जो टॉपिक आपके पास बनता है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ये तो माइनर कोफैक्टर इसलिए कि आगे आपको एडजॉइंट निकालना हो, इनवर्स निकालना हो, तो इन कोफैक्टरों का यूज इजीली किया जा सकता है। पर आपके इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें दे रखे अप्लाइड में, तो आपको वही चीज फॉलो करना है। अब प्रॉपर्टी जरूर है, अब प्रॉपर्टी को आप ध्यान से सुनेंगे ना तो प्रॉपर्टी आप इजीली उसके क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉर्म क्या क्या दे रखा हुआ है। अब पहला टॉपिक तो मैं इसमें पहले ही प्रॉपर्टी बताऊंगी, जैसे लिखा है प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के फॉर्म में सबसे पहला दे रखा हुआ है, सबसे पहला फॉर्म में लिख भी रही हूं, इफ ईच एलिमेंट्स इन अ रो और इन अ कॉलम, किसके थ्रू बोल रखा है? कॉलम और रो के थ्रू, ऑफ अ डिटर्मिनेट इज 0। ठीक, देन द वैल्यू, क्या बोल रखा है? देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट इज 0। इसका मतलब है
कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, जैसे A1, B1, C1, 0, 0, 0, A3, B3, C3, मतलब पूरी रो या पूरा कॉलम, ठीक है, पूरी रो या पूरा कॉलम आपके पास क्या दे रखा हुआ है, इसके अंदर 0 दे रखा हुआ है, तो आपका पूरा डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये चीज आपको ध्यान रखना, इफ ईच एलिमेंट इज रो और इन अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक। फिर उसके बाद बोल रखा है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये आपकी हो गई है पहली प्रॉपर्टीज। अब सेकंड प्रॉपर्टी का फॉर्म इसमें देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसमें किस टाइप से वैल्यू दे रखी है, देख लो, सुन लो। इफ ईच एलिमेंट्स, ठीक, ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स, किसके थ्रू बोल रखा है, प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट, किसके थ्रू बोल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक, एलिमेंट्स, किसके थ्रू बोल रखा है, डायगोनल एलिमेंट्स के थ्रू बोल रखा हुआ है। मतलब इसके अंदर यदि आप देखा जाए तो डिटर्मिनेंट इस टाइप से आएगा, A1, B1, C1, 0, B2, C2, 0, 0, C3, ठीक है। आप जब इसको एक्सपेंड करोगे, किसके थ्रू, आप इसके थ्रू कर दो एक्सपेंड, किसके थ्रू एक्सपेंड करोगे, आप C1 के थ्रू करोगे। जब C1 के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो कैसे आ जाएगा, इसको किया A1 आ गया, ये आ गया B2, C2, 0 और C3 का फॉर्म, इससे 0 और इससे 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो A1 बचेगा B2, C3 माइनस 0, तो इसका फॉर्म बनेगा A1, B2, C3। तो इस टाइप के ये होते हैं, कौन सी है, सेकेंड प्रोडक्ट के फॉर्म को यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, रिप्रेजेंट कर रखी है। ये आपका हो गया है सेकेंड फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, ये होगी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रखा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, पूरा रो या कॉलम क्या होगा, 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड फॉर्म में यदि एलिमेंट का वन साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स के फॉर्म में देखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, अच्छे देखना, A1, B2, C3, A1, B2 और C3 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आप कब यूज करते हो, जब आपको क्वेश्चन दिए गए हो सॉल्व करने के लिए, कि यूजिंग प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स इंटरचेंज, कौन सा फॉर्म बोल रखा है उसने, इंटरचेंज, इफ इट्स, यहां पे बोल रखा है रोज एंड कॉलम्स, किसके थ्रू बोल रखा है, रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, किसके थ्रू बोल रखा है, ये इंटरचेंज के थ्रू बोल रखा है, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि यदि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ऐसा दे रखा हो, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 के फॉर्म में, ठीक है। अब यदि मैं इसको इंटरचेंज करती हूँ, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, रो या कॉलम अनचेंज्ड, जैसे मैंने ये डिटर्मिनेंट दे रखा हुआ, इंटरचेंजिंग कर दिया है, तो मेरा डिटर्मिनेंट 1 कैसा बन जाएगा, ये हो गया A1, A2, A3, मतलब ये पूरा जो कॉलम है रो में कन्वर्ट हो गया है, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इस टाइप से आ गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों ही डिटर्मिनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं तो ही ये वाला फॉर्म रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, जैसे ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का सेकंड छोटा सा मिनिमम पार्ट है, इस टाइप से दे रखा है, इफ
एनी टू रोज, और सेकेंड फॉर्म में क्या बोल रखा है, कॉलम्स, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेट आर इंटरचेंज, किसके थ्रू बोल रखा है, इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ, क्या आ रहा है, किसके थ्रू है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट चेंज बाय माइनस साइन, किसके थ्रू हो रहा है, ये माइनस साइन के थ्रू हो रहा है, माइनस साइन ओनली। इसका मतलब है कि यदि एक डिटर्मिनेट इस टाइप से दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, यदि मैंने इसमें कुछ वैल्यू चेंज करी है, किस टाइप से, मैंने फर्स्ट को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, किसके थ्रू बोल रही हूं मैं, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करा है। जब मैं इंटरचेंज करूंगी तो यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का साइन, C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, फिर वही आपको एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं लगाना है माइनस, तो मतलब ये इसको A1 कर दिया तो ये किसके थ्रू हो गई है, इस फॉर्म से रिप्रेजेंट होती है। या आप पहले से सॉल्व करो कि इंटरचेंज करा तो बाहर माइनस लगा दिया, तो ये डिटर्मिनेट इस डिटर्मिनेट की क्या होगा, माइनस के इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला फॉर्म आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको मैं बता रही हूँ। आगे वाले फॉर्म की जो आगे की प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आज आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी बता दी। अब जो आगे की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।